चलो आज के लेक्चर में जो काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट जो तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखा है उसी का एक नया एप्लीकेशन, मतलब कैपेसिटेंस को साथ में जोड़ करके काम कर लेंगे। हाँ देखो जरा एक चीज आज जो कराऊंगा उससे पहले तुम्हें इसमें एक चीज रिवाइज होना चाहिए। हाँ, शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर। ये जो टॉपिक मैंने छोटा सा टॉपिक कराया था तुम्हें कि दो कंडक्टर है, इन दोनों कंडक्टर में किस तरीके से चार्ज का शेयरिंग होगा, कब तक शेयरिंग होगा, वो V कॉमन आपका कितना निकल के आना चाहिए, ठीक है। शेयरिंग होने पे चार्ज कितना होगा, ठीक है, एक पे कितना होगा, दूसरे पे कितना होगा, Q1 Q2, ये सारी वैल्यू तुम लोग निकाल रहे थे। ये वाला टॉपिक एक बार देख लो, इसमें कुछ समस्या तो बताओ, नहीं है ना। चलो इसी के बेसिस पे हम लोग थोड़ा कैपेसिटेंस को जोड़ते हैं और वहां बातें करते हैं। एक सवाल है मेरा इसी के, आज ढेर सारे सवाल करके सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को निपटाएंगे भाई। अभी ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो जरा बच्चों, यहां पे इस तरीके से दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। यहां ऐसे कह लो, मैंने यहां पे स्विच दे दिया, आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड। एक चीज और मैंने आपको बता दी कि इसका जो पोटेंशियल है, इस वाले का C1 है, इस वाले का V1 है, इस वाले का पोटेंशियल कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल आपका V2 है, ठीक है। और हाँ साइन भी आपको पोटेंशियल भी दिया हुआ है, इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर प्लस है इधर माइनस है। सवाल आपसे ये पूछा गया है, फाइंड फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अक्रॉस ईच कैपेसिटर अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हाँ ठीक है, दूसरा तुम इसमें निकालो वही फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइनल चार्ज। एक काम करते हैं ना, तीनों चीजें निकाल लेते हैं, फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर और एक हीट डिसिपेटेड, ईच कैपेसिटर, और तीसरी चीज हीट डिसिपेटेड। बिल्कुल सेम ही है बच्चों जो मैंने आपको कंडक्टर में कराया था, कंडक्टर में जो मैंने आपको कराया था वही, यही तीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाए थे कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना चार्ज होगा और फाइनली कितना हीट डिसिपिएट होगा। तरीका बिल्कुल सेम है, बस यहां पे थोड़ा ऐसे समझना कि सर कंडक्टर कंडक्टर था वहां पे, तो यहां कैसे कंडक्टर होंगे सर, यहां जो कनेक्टेड होंगे, कनेक्टेड होंगे मतलब ये देखो, ये वाला जो कंडक्टर है, ये वाला जो प्लेट है, ये कनेक्टेड है किसके साथ सर, इस वाले के साथ, करेक्ट। वहीं दूसरे वाला जो प्लेट है वो किसी साथ कनेक्टेड है सर, वो कनेक्टेड है किसके साथ, इस वाले के साथ। समझ गए बात को। तो किसके किसके बीच में चार्ज का शेयरिंग होगा, तो जो जो सर कनेक्टेड है ये और ये, इनके इनके बीच का चार्ज का शेयरिंग होगा, इसमें इनके इनके बीच का चार्ज का शेयरिंग होगा। समझ गए। ऐसा नहीं सोचना कि सर ये और ये इन दोनों के बीच में, ना, इस वाले का इसके साथ, इस वाले का इसके साथ, यही तो था। क्या है, प्लेट कंडक्टर ही तो है। तो एज अ कंडक्टर जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कराया था, ये देखो, ये दोनों एक वायर से कनेक्टेड थे, ठीक है। तो जब एक वायर से कनेक्टेड होंगे तभी तो होगा चार्ज का फ्लो। तो यहां पे भी, यहां देखो, एक वायर से कनेक्टेड जो है, ये दोनों कंडक्टर कनेक्टेड है, तो इनमें इनमें चार्ज का फ्लो होगा और इनमें इनमें चार्ज का फ्लो होगा। समझ के बात को, अब करके दिखा दोगे। थोड़ा सा और हिंट दे देता हूं कि जो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल, यहाँ पे जो आपका चार्ज होगा, चार्ज कितना होगा सर, यहाँ चार्ज हो जाएगा, ये प्लस है तो C1V1, यहाँ माइनस C1V1, यहाँ प्लस है तो C2V2, और यहाँ माइनस है तो माइनस का C2V2। जिस तरीके से हमने इस वाले कंडक्टर में कॉन्सेप्ट लगाया था कि सर चार्ज आपका कंजर्व्ड रहेगा, और फिर हमने V कॉमन निकाला था, ठीक है। सेम यहां जितना जितना प्रोसेस यहां पे हमने करा, वही सेम प्रोसेस तुमको एज यूजुअल यहां कर देना है, दो अलग अलग उसके लिए। समझ गए मेरी बात को। चलो करके दिखा। तो बिल्कुल सही है,
कैसे इसने निकाला, चार्ज को कंजर्व किया, जैसे ही चार्ज कंजर्व करोगे कहोगे सर इनिशियली C1V1 और इस पे था सर C2V2, फाइनली जो बचेगा इस पे कोई चार्ज होगा, इसका जो कैपेसिटेंस है लेट्स से C1, पोटेंशियल सर इसका V हो जाएगा, क्योंकि सर चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो C1V प्लस C2V, यहां से V को कॉमन लोगे, आंसर आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये आपका पोटेंशियल कॉमन निकल के आ गया, करेक्ट। अब सर फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज का क्या है सर, Q1 विल ऑफ कोर्स C1 इंटू V, जो V कॉमन है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो सर C1 अपॉन में C1 प्लस C2 और साथ में C1V1 प्लस C2V2, सेम Q2 C2V, दिस इज ऑफ कोर्स सर C1 अपॉन में C1 प्लस C2, नॉट C1 इट इज C2, C1V1 प्लस C2V2, ठीक है। तीसरी कहानी क्या थी सर, हीट डिसिपेटेड, हीट डिसिपेटेड कैसे निकलेगा ना, ये पहली कहानी हो गई आपकी, ये हो गई दूसरी कहानी और ये तीसरी। सर U इनिशियल माइनस U फाइनल कितना निकल के आएगा, मैंने आपको इसमें भी याद करवा दिया था, क्या था बच्चों, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आया था। हालांकि अगर तुम्हें वैल्यू पता है तो मैं तो कहूंगा U इनिशियल माइनस U फाइनल कर लो, और आसान, क्वेश्चन भी कर लिए थे हम लोगों ने इसके बेसिस पे, है ना, ठीक। अब एक सवाल और ऐसा ही है, छोटा सा ट्विस्ट उसमें ये है कि यहीं पे कराते हैं, चलो यहीं पे कराते हैं। यहां हो जाएगा, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, बच्चों यही तीन चीजें निकालनी है। बस इस बार जो सर्किट है उसमें चेंज ऐसा है, ये कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर ये है, ठीक है, ये प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस है, ठीक है। चार्ज वही है C1 V1, यहां भी कैपेसिटेंस आपका C2 और ये V2, यही तीन चीज आपको निकालनी है। चलो बस मैंने पोटेंशियल को थोड़ा उलट पुलट कर दिया। अच्छा मैं यहां प्लस माइनस लिखूं या इसको चेंज करके यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां प्लस लिख दूं, यहां प्लस या माइनस यहां लिख दूं, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना। तो कितने भी टाइप से घुमा दे कोई दिक्कत नहीं, बात होगी। चलो करो जरा, तो फाइनली यहां पे जो आपका आया बिल्कुल सही था सर। पहले वाले के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, सेम रूल लगाएंगे चार्ज कंजर्वेशन का। बस यहां पे आपका C1 V1 है तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, C2 V2 बस माइनस का हो जाएगा, करेक्ट। यहां पे आपका माइनस का C1 V1, यहां पे माइनस का C2 V2, ठीक है। लगाओगे चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन लगाते के साथ कहेंगे सर C1 V1 माइनस C2 V2 विल इक्वल्स टू C1 V प्लस C2 V, पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। तो यहां से आपके पास V इज इक्वल्स टू C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये आपका पोटेंशियल निकल के आ गया। आई बात समझ। दूसरा क्या था सर, चार्ज, चार्ज तो ऐसे निकल जाएगा, दूसरा मैं करके नहीं दिखा रहा हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट है हीट डिसिपेटेड, तो हीट का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और यहां पे बस V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। क्लियर है सारी चीजें। एक और सवाल देखो, अगला सवाल देखो, नोट कर लो जरा इसको। अच्छा मैंने यहाँ पे स्विच को ऑन नहीं किया था, यहाँ पे जरूर ये मेंशन होना चाहिए कि जस्ट आफ्टर स्विच ऑन t इक्वल्स टू 0 पे स्विच को ऑन किया गया। नोट कर रहे हो या फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। अगला सवाल देखो, आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों, आराम से अपना दिमाग ठंडा कर रखना और सारे क्वेश्चंस को करते जाना।
ठीक है। यहां पे कैपेसिटेंस आपका C है, यहां ईएमएफ आपके पास E है और रेजिस्टेंस R। इनिशियली आपको चार्ज दिया हुआ है, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, या फिर मैं टोटली बता दूं, जैसे यहां पे E है तो यहां पे आपको दिया हुआ है प्लस का EC और यहां दिया हुआ है माइनस का EC, ये चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी में सवाल आपसे ये पूछा गया है, फाइंड करंट इन सर्किट, फाइंड करंट इन सर्किट जस्ट आफ्टर स्विच इज ऑन, जस्ट आफ्टर स्विच इज ऑन। आपको कॉन्सेप्ट पता है, जैसे ही आप जस्ट आफ्टर स्विच ऑन यानी कि t इक्वल्स टू 0 के लिए बात करोगे, उस टाइम पे आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा सर, शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, वो सीधा सीधा हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है सर, वहां पे इसलिए शॉर्ट वायर की तरह काम कर रहा था क्योंकि इनिशियली किसी तरह का कोई चार्ज नहीं था। मैं वहां मेंशन कर रहा था ना, इफ इनिशियली अनचार्ज, यहां तो चार्ज है, यानी कि यहां शॉर्ट वायर की तरह बिहेव नहीं करेगा। समझ गए? चलो फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो फटाफट। 2EC अपॉन आर। बेटा E के साथ C की क्या सोच के लगा रहे हो? EC तो चार्ज है, हाँ करेक्ट आंसर है 2E अपॉन आर, है ना। C पता नहीं क्या सोच के लगा रहे थे। चलो बातों बातों में ही आंसर आ गया, तो यहां देखो। हाँ, क्या अप्रोच क्या थी आपकी, ये तो मैंने सुना ही नहीं, क्या अप्रोच था? देखा चालाकी भरा जवाब इसका, तुम लोग समझा? इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा करंट रिवाइज करके बैठो। देखो यहां से E, यहां पे होगा E और यहां पे होगा 0, वही यहां पे माइनस हो गया तो यहां पे कितना होगा माइनस का E, और यहां पे क्या होगा 0, क्योंकि सर ये 0 है तो ये भी तो 0 ही होगा। अपने मन से E थोड़ी कर दोगे यार, ठीक है। अब ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस का, क्योंकि ये है E, रेजिस्टेंस जो भी कुछ खाया होगा। पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल कितना हो जाएगा ये निकाल लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कोई सजेशन देगा मुझे, कैसे निकालेंगे सर? 2E क्यों होगा, मेरा ये सवाल है। वहां देखो, वहां चेहरे पता लग रहे हैं, 2E क्यों होगा। हाँ बेटा, ड्रॉप होने के बाद E आना चाहिए सर, 2E कहां से आ रहा है, देखा आ गया 2E, कैसे आया? चलो अब मुझे यहां से करंट निकालना है, तो करंट निकालने का मैंने सिंपल सा रूल क्या बताया, ओम्स लॉ का। सर दोनों का पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस, तो I इज इक्वल्स टू V, पहला पोटेंशियल E माइनस में माइनस का E अपॉन में R, I इक्वल्स टू 2E अपॉन R। ये कब की कहानी है, ये कहानी है सर t इक्वल्स टू 0 की, ठीक है। ये मैंने स्विच को ऑन किया t इक्वल्स टू 0 पे। इसी में एक सवाल और मैं बना के दे रहा हूं, t इक्वल्स टू इनफिनाइट यानी कि स्टडी कंडीशन में बताइए क्या होगा, ठीक है। अगर t इक्वल्स टू इनफिनाइट है उस टाइम पे बताओ। या छोड़ो, या इनफिनाइट के लिए बता दोगे, बता तो दोगे ही, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं। पहला तो ये हो गया, दूसरा सवाल इसमें, दूसरा आप मुझे एक काम करो, बताओ वर्क डन कितना होगा, फाइंड वर्क डन बाय बैटरी। हाँ ये बड़ा बेहतर सवाल मैंने पूछ लिया आपसे, फाइंड वर्क डन बाय बैटरी। तीसरा इसमें आप मुझे बताओ, चार्ज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके चेंज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक और बात बता दो फिर, हीट लॉस इन दी प्रोसेस, हीट लॉस इन दी प्रोसेस।
और कुछ तो नहीं पूछना? नहीं, और कुछ भी नहीं बच्चों, बस इतना आप मुझे बता दो। सो चेंज इन पहला चीज क्या था, पहले तो निकल गया अपना। दूसरा वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालेंगे सर? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा सर? वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, V इंटू क्यू। सर्किट में पोटेंशियल कितना है सर? E है पोटेंशियल, ठीक है। और चार्ज कितना है? चार्ज है, देखो Q निकाल लोगे, Q कितना है वहां, प्लस का EC में माइनस करोगे माइनस का EC, कितना आ गया 2EC। यहां देखो 2EC कितना आ गया भाई सर? 2E²C, ये आपका वर्क डन निकल के आ गया, ठीक है। तीसरी कहानी क्या है सर? चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब चेंज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी यू इनिशियल लिखो, हाफ CV², हाफ C। पोटेंशियल कितना है सर? पोटेंशियल तो आपका वही है E² इनिशियली। फाइनल अगर हम देखें तो फाइनल भी पोटेंशियल कितना है सर? फाइनल भी वही है, यानी कि डेल्टा यू कितना आ गया आपका? 0 आ गया। डेल्टा यू कितना आ गया? 0। अब डेल्टा यू 0 आ गया, चलो ये तीसरे वाले का भी आंसर हो गया। चौथा क्या निकालना था आपको? हीट। तो हीट के लिए देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू प्लस हीट, क्योंकि बैटरी जो है जो एनर्जी जनरेट कर रहा है, साथ ही साथ उसका कुछ पार्ट हीट में भी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी आप कैसे लिखोगे सर? डेल्टा यू प्लस हीट। वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस हीट। वर्क डन कितना है आपका सर? 2E²C, डेल्टा यू आपका 0, हीट। तो हीट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2E²C। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? एक और सवाल हो जाए, चलो एक सवाल और देख लिया जाए। एक काम करते हैं, सवाल को सेम रखते हैं, थोड़ा सा ईएमएफ को चेंज कर देते हैं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। क्वेश्चन है, बच्चों यहां पे आपका चार्ज है प्लस का EC, यहां पे चार्ज है आपका माइनस का EC, और यहां एक बैटरी लगी हुई है, लेकिन बैटरी अब ऐसे लगा दी मैंने। बैटरी का ईएमएफ आपको दिया हुआ है E/2। जो बातें मैंने पिछले वाले सवाल में लिखा था वही सारी बातें आपको यहां भी निकालना है, ठीक है। एक काम करो, वो तो निकालने से कोई फायदा नहीं है, तुम वर्क डन से निकाल लो, ठीक है। वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। दूसरा तुम निकाल लो डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कह लो। और तीसरा तुम मुझे हीट लॉस बता दो। वही तीनों काम जो मैंने पिछले वाले में कराया, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। चलिए निकाल के बताइए। देखो यहां देखो, मैं दोनों केसेस को ना रिलेट करवा के तब बताता हूँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तुम्हारी। जो पहले वाला केस था, इसमें मैंने चार्ज कैसे लिखा था? चार्ज मैंने लिख दिया 2EC, ठीक है। चार्ज मैंने क्या लिखा था बच्चों? 2EC। कैसे लिखा मैंने 2EC? तो तुम देखोगे सर यहाँ आपने चार्ज में क्या किया? EC में माइनस माइनस EC किया, अरे दोनों को आपने ऐड किया। तो सर यहाँ पे EC था, यहाँ पे EC था। ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो EMF था आपका वो E था, ठीक है। और यही EMF आपका पूरे उसमें था, EMF में किसी तरह का कोई चेंज आया ही नहीं। समझ गए? ढंग से सुनना मेरी बात सर। EMF में कोई चेंज नहीं आया, जो पोटेंशियल है वो चेंज आपका हुआ ही नहीं। तो और जो कैपेसिटेंस हो तो ऐसे भी नहीं हो रहा है, तो चार्ज आपका चेंज हुआ ही नहीं, जितना पहले था उतना ही रह गया, है ना। फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब ये वाला जो केस है, इस वाले केस में देखो क्या कह रहा है कि सर वर्क डन बाय बैटरी, लेकिन यहाँ पोटेंशियल अब कितना हो गया है? E/2 है। तो जब तुम पोटेंशियल लिखोगे तो यहाँ पे तो तुम्हारा E/2 आ रहा है ना। ये E/2 है तो सर ये भी आपका E/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर आपने 0 लिया है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, ठीक है। इस सर्किट में मैं दोबारा बनाता हूँ। देखो चार्ज का जब फ्लो होना शुरू होगा ना, ये E/2 है और ये अब है नहीं, ठीक है। चार्ज का जब चार्ज बढ़ जाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, है ना। और जैसे ही पोटेंशियल आपके ऊपर नीचे होंगे सर, चार्ज का भागना शुरू हो जाएगा। और चार्ज तब तक भागेगा जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। तो सर किसमें किसमें भागेगा सर? यहाँ तो एक ही कैपेसिटर है,
है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा सर, चार्ज स्टोर होगा। और चार्ज कितना स्टोर होगा सर, जो कैपेसिटेंस है इनटू जो पोटेंशियल है उतना ही चार्ज स्टोर होगा। समझ गए। तो सर यहाँ पे पोटेंशियल आपका E/2 है और कैपेसिटेंस आपका कितना है, C है। तो फाइनल आपके पास कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे आपका प्लस का कौन सा था, ये प्लस का था और ये माइनस का था, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा प्लस का EC/2 और ये आ जाएगा माइनस का EC/2, ठीक है। अब चार्ज कितना है, मैं दोबारा यही पूछ रहा हूँ, चार्ज कितना है बच्चों, फाइनल EC/2। तो फिर तो सर जो आपने यहाँ पे ये जो काम किया था वो तो गलत हो जाएगा फिर, EC माइनस EC, आपका चार्ज यहाँ 2EC आया और यहाँ पे फिर आप करो, फिर आप चार्ज बदल के लिख दे रहे हो, बताओ। हाँ हाँ सर, वहां पे फाइनल चार्ज बदला था, यहाँ पे नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज बदल के ही आया वो आपका है EC/2 आ गया। तो वर्क डन आपका क्या होगा सर, वर्क डन इज ऑफ कोर्स Q इंटू V इंटू Q। पोटेंशियल आपका कितना है सर, पोटेंशियल है E/2 और चार्ज आपका कितना होगा, बताओ चार्ज कितना होगा, माइनस का EC/2। तो ये आपके पास कितना आ गया, EC² बाई, नॉट EC² E² माइनस का E² बाई C अपॉन में 4। ये आपका कितना, हाँ बोलो। माइनस इसलिए ले रहा है ना कि देखो ना वर्क डन, हाँ चार्ज कम हो रहा है, बैटरी एज अ लोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, बैटरी एज अ लोड की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए आपका वर्क डन नेगेटिव आया, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन कितना आ गया, माइनस का E² C/4, ठीक है फंडा। दूसरा आपको क्या निकालना था, पोटेंशियल डेल्टा U। तो डेल्टा U के लिए क्या करेंगे सर, U इनिशियल कितना था बच्चों सर, हाफ C, पोटेंशियल कितना था E, हाफ C²। फाइनल पोटेंशियल कितना आ गया सर, हाफ C, पोटेंशियल कितना है सर E/2, ये आपका आ गया हाफ E², डायरेक्ट लिख देता हूं, इट इज ऑफ कोर्स E² अपॉन में 4, E² C अपॉन में 4। तो डेल्टा U कितना आया आपका यहां से सर, C²/2 माइनस C²/4। तो डेल्टा U कितना आ गया बच्चों, माइनस का 3C²/8, यही आ जाएगा। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, हाँ क्या 8 आ रहा है, कहाँ 8 आएगा, है ना, हाँ वही मैं सोचूं, अभी ठीक है, हाँ अब ठीक है, माइनस का 3C²/8, अभी ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आपको क्या निकालना था, वर्क हीट लॉस। हीट लॉस का फॉर्मूला क्या है सर, वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस हीट। तो वर्क डन आपका कितना है सर, वर्क डन है माइनस का E² C/4, डेल्टा U आपका कितना है माइनस का 3C²/8 प्लस हीट। तो हीट यहां से कैलकुलेट करोगे, हीट की वैल्यू कितनी आ रही थी आप लोगों की, हीट यहां से निकल के आ गया E² C/8। हो गया, समझ आ गया। एक और सवाल हो जाए, चलो एक और सवाल कर लेते हैं, फटाफट नोट करो, नोट कर रहे हो, करो नोट। नेक्स्ट इज ये स्टडी स्टेट में बच्चों
स्टडी स्टेट पे है। स्टडी स्टेट का मतलब पता है तुम्हें, t इक्वल्स टू t टेंड्स टू इन्फिनाइट। आपको क्या निकालना है, फाइंड नंबर 1 चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, और दूसरा आपको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, स्टोर इन कैपेसिटर। वैल्यू लिख देता हूं मैं यहां पे। कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, ये 10 एम्पियर का करंट यहां से आ रहा है, यहां से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहां से भी 10 एम्पियर का करंट आया, यहां से 5 एम्पियर का करंट निकल रहा है, और यहां से 5 एम्पियर का करंट इंटर किया है, यहां से 10 एम्पियर का करंट निकल रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये है 10 ओम, और ये है 5 ओम, ये है 20 ओम, और कुछ नहीं, और कुछ आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए करिए सवाल। यहां पे देखो, जैसे मैंने बात करी स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट का मतलब क्या हो गया कि ये जो कैपेसिटेंस है सर, इसमें करंट तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहां तो सर हो गया क्या, सीट, वायर यहां ब्रेक हो गया ना, सर्किट ब्रेक हो गया है, सीट नहीं हो गया है। 10 एम्पियर का करंट है, यहाँ 5 एम्पियर का है, इधर कोई जा नहीं रहा है तो सारे के सारे इधर ही जाएंगे। इधर कितना एम्पियर का जाएगा, 15 एम्पियर का करंट जाएगा। अगर 15 एम्पियर का करंट जा रहा है 10 ओम के रेजिस्टेंस से, और मैं यहाँ का पोटेंशियल लेट से मैं 0 मान लेता हूँ, तो ऑटोमेटिक यहाँ कितना हो जाएगा सर, 15 इंटू 10 माइनस का 150। माइनस क्यों लगा सर, क्योंकि रेजिस्टेंस से होते हुए गुजर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो 10 एम्पियर जा रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, तो 5 एम्पियर, तो एक काम कर लेते हैं ना, बनाने के लिए काम करो, इधर से 15 एम्पियर आ रहा है, तो ये 15 में से 10 एम्पियर इधर चला जाएगा बच्चों। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग कितने हैं सर, इनकमिंग है 15, 5, 20, आउटगोइंग भी कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए। तो इसलिए इधर कितना आ गया, 10 आ गया, 10 इधर आ रहा है, तो 10 इंटू 20 कितना हो गया, 200। अब पहले से माइनस का 150 था, तो 200 और 150 कितना हो गया, अरे वाह 350, माइनस का 350 हो गया ये। अब देखो यहां से कितना करंट पास होगा सर, इनकमिंग है 10, इनकमिंग है 10, तो 10 10 कितना हो गया 20। अच्छा, आउटगोइंग है बस 5, तो यानी यहां से कितना आउटगोइंग होगा 15 एम्पियर। समझ गए, तो यहां 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75। अच्छा, और पहले से माइनस का 350 है, ऐड हो जाएगा, कितना यहां पोटेंशियल हो गया माइनस का 425 वोल्ट, इतना ही होगा। यस सर। तो अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 425 है, आपको क्या निकालना है, चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है सर, C इंटू वी। सी कितना दिया हुआ है 2, पोटेंशियल कितना है आपका 425, आंसर कितना आ गया 850 माइक्रो कूलम। क्योंकि यहाँ माइक्रो फराडे था इसलिए यहाँ पे माइक्रो कूलम होगा। क्यों निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो भाई यू का फॉर्मूला हमें पहले से पता है, यू का फॉर्मूला हमें पता है, डेट इज हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ इंटू सी की वैल्यू 2 है, वी स्क्वायर 450 का स्क्वायर करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 450 का स्क्वायर जूल आंसर। ठीक है, माइक्रो माइक्रो देखो कट चुका है, कटा है नहीं कटा है, नहीं कटा है। चलो माइक्रो जूल है फिर आंसर। ठीक है, माइक्रो माइक्रो नहीं कटा है तो माइक्रो जूल है, लिख दो यहां पे। हो गया यहां तक, अगला सवाल देखा जाए फिर। नोट कर रहे हो क्या, जल्दी करो यार।
नेक्स्ट, अभी हमने मात्र 3 पेज ही क्वेश्चन किया है बच्चों, 4 पेज बस, 1 2 3 4। बताओ, देखो ये 2 माइक्रोफराड है, ये 200 वोल्ट की बैटरी है, ये 100 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 माइक्रोफराड है, ये भी 100 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और ये 1 कर लो, इसको 1 माइक्रोफराड कर लो। चलो सवाल लिख लेंगे। सवाल है, इनिशियली ऑल कैपेसिटर आर अनचार्ज्ड, इनिशियली all capacitor are uncharged, find final charge on each capacitor, find final charge on each capacitor। चलो निकालो जरा। देखो वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, चार्ज इज कंजर्व। x40 आ गया, ठीक है, फिर आगे सॉल्व करिए। अगर x आ गया तो चार्ज आ ही गया। सिंपल सा चार्ज कंजर्वेशन लगाना है इसमें। चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे, देखो इनिशियली ऑल कैपेसिटर आर अनचार्ज, ठीक है, तो इनिशियली तो मतलब इक्वल्स टू तो 0 ही होना है। यहां मैंने पोटेंशियल मान लिया x, यहां आपको पता है कितना होगा 100, ठीक है, यहां पे कितना होगा माइनस का 200, और यहां पे कितना होगा 100। अब आराम से लिख लो चार्ज कंजर्वेशन का, तो मैं फाइनल चार्ज लिख रहा हूं पहले, तो फाइनल चार्ज इज ऑफ कोर्स x माइनस 100 इंटू 2, दैट इज q इक्वल्स टू c इंटू v, प्लस माइनस का 200 है और 1 माइक्रो 1 इंटू एक्स प्लस 200 प्लस x 2 इंटू एक्स माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0 बच्चों, क्योंकि इनिशियली क्या था अनचार्ज, ये फाइनल चार्ज है और ये इनिशियल चार्ज है। अब यहां से तुम x की वैल्यू निकालोगे तो 2x माइनस 200 प्लस x प्लस 200 प्लस 2x माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0। 200 से 200 आपका कैंसिल हो गया, 2x x और 2x कितना हो गया बच्चों 5x, 5x इज इक्वल्स टू 200, x इज इक्वल्स टू 40 वोल्ट, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अब ये x की वैल्यू अगर 40 है तो इस पे कितना होगा, तो पहले वाले पे लिख रहा हूं 40 और 100, कितना पोटेंशियल आ गया बच्चों इनके बीच में 60 का, और 60 इंटू 2 120 माइक्रो कूलम। यहां देखो यहां 40 और यहां माइनस का 200 यानी कि 240 का पोटेंशियल है, तो यहां पे आ जाएगा 240 माइक्रो कूलम, और यहां पे कितना हो जाएगा सेम 120। दैट्स इट, समझ गए। एक और सवाल हो जाए ऐसा। देखो एक और क्वेश्चन,
देखो ये है 2 माइक्रोफराड है, ये भी है 2 माइक्रोफराड है, और ये वाला आपको दिया हुआ है 4 माइक्रोफराड है, ये 200 वोल्ट है, ये भी 200 वोल्ट है, और ये 100 वोल्ट है। ठीक है, सवाल आपका सेम है। इनिशियली ऑल कैपेसिटर वेयर अनचार्ज, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, चलो अब करके बताओ। देखो सॉल्यूशन, कहानी सेम होगी। यहां हमने एक्स लेट कर लिया सर, ये भी 100 हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 200 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका, अच्छा नीचे की तरफ है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 200 ले लेते, बताओ। माइनस का ले लो सर। ये 200 है तो ये कितना हो गया? 0। चलो माइनस कर लो, अब कर लोगे? अब तो कर ही लोगे। आंसर तो 175 ही आ रहा है, है? हाँ हाँ, x की वैल्यू 175 है। नहीं, एक चीज यहाँ गड़बड़ है, यहाँ x मैंने लेट किया है ना, यहाँ x माइनस 200 होगा। अरे यहाँ पे x लेट किया है, यहाँ x माइनस 200 होगा। है कैसे? यहाँ हमने x लेट किया, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? x माइनस 200 किया, यही सेम काम किए हो, फिर भी नहीं आंसर आ रहा है। ऐसा कैसे नहीं आ रहा भाई? अच्छा जी, देख लेते हैं, हम भी निकाल के देख लेते हैं। 4 अभी अभी मिट गया मेरे से, 4 है। फिर क्यों नहीं आया तुम लोगों से? देखो यहाँ x माइनस 100 इंटू 2 प्लस x माइनस 200 इंटू 2 प्लस x माइनस 200 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। यही तो लिखा होगा। अच्छा जी, 2x माइनस 200 प्लस 2x माइनस 400 प्लस 4x माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। तो 200, 400 और 800 सब माइनस में ही है। ठीक है, 2x 2x 4x कितना हो गया बच्चों? 8x, और 8x इक्वल्स टू इधर कितना चला गया? 1500 न 1400 आ तो रहा है। क्यों 4 क्यों नहीं लिया? कैपेसिटेंस क्यों नहीं ले रहा था? आ तो रहा है, इसमें तुम लोग फंसे कहाँ पे? ये कौन सी गलती हुई? 4 क्यों नहीं लिया है? आ तो रहा है, 175 ही तो आ रहा है। अब ये 175 है, यहाँ 75 होगा, 75 इंटू 2 करोगे 150 माइक्रोकूलम आ गया। यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 2 50, यहाँ 50 माइक्रोकूलम आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे है आपका, हाँ x माइनस 200 था ना, 100 आ जाएगा, 100 माइक्रोकूलम। दैट्स इट। इतना सिंपल सा सवाल था, फिर क्यों फंस गए? 4। और तुझे क्या खाया? x प्लस 200। नीचे जाते माइनस में जाएंगे तो प्लस होगा या माइनस होगा? हाँ चलो एक सवाल और लिखो। हो गया ना यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों ये है 5 माइक्रोफराड और ये है 10 माइक्रोफराड। इनिशियली इस पे चार्ज है 20 माइक्रोकूलम का,
और इस पे चार्ज है 40 माइक्रोकूलम का। ट्विस्ट ये है कि इधर 40 माइक्रोकूलम है और इधर प्लस का 20 है। कौन सी बात है, ये माइनस का 20 हो जाएगा सर और ये आपका माइनस का 40 हो जाएगा। थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसे, चलो। तो 10 माइक्रोकूलम माइक्रोफराडे कैपेसिटेंस है, माइनस का 40, नॉट माइनस, प्लस का 40, प्लस का 40 माइक्रोकूलम इधर है, माइनस का 40 माइक्रोकूलम इधर है। बैटरी यहाँ पे लगी हुई है आपकी 100 वोल्ट की। सवाल आपका वही रहने वाला है, ठीक है। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड आउट करो, कर लोगे या बता दो? करा रखा है ऐसा सवाल, है ना, करो ट्राई। केवीएल यूज करोगे ना, आसान हो जाएगा। हाँ सर, यहां से मान लेते हैं प्लस का क्यू निकला, क्यू चार्ज निकला होगा, इसके पास आएगा तो ये कितना हो जाएगा सर 20 प्लस क्यू, और इस पे कितना हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का क्यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 40 प्लस क्यू, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 40 माइनस का क्यू, यही हो जाएगा। लगा दो केवीएल, है ना, जहां से इंटर करेगा प्लस, जहां से एग्जिट करेगा माइनस, प्लस माइनस लगा दोगे आराम से। तो पहले यहाँ पे 100 था सर, 100 प्लस ना माइनस आएगा ना, माइनस पहले वाले का चार्ज, ठीक है, पहले वाले का चार्ज। तो पहले वाले का चार्ज कितना है बच्चों 20 प्लस क्यू, और पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन में सी, तो अपॉन में सी लगाओ, सी क्या है 5, माइनस आपका अब चार्ज कितना है, पहले वाले का चार्ज है सर माइनस का 40 प्लस क्यू, और अपॉन में 10 विल इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन लगाया था तुम लोगों ने, इक्वेशन सेम है, फिर भी आंसर गलत है। सोचो क्या कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट सही होने के बाद भी गलत। कितना हो गया सर 100 माइनस 1/4 प्लस q/5, नॉट प्लस, माइनस q/5, यहां पे कितना आ जाएगा प्लस का 4 माइनस का q/10 विल इक्वल्स टू 0। तो यहां से कितना आ रहा है बच्चों, यहां से q आ जाएगा आपका 1000/3 आ रहा है क्या, हाँ आया इतना 1000/3, यहां से q आपका आ जाएगा 1000/3। माइक्रोकूलम है तो माइक्रोकूलम ही रखो। अब देखो आगे, वहां पे कितना होगा, पहले वाले पे मैंने लिया था 20 प्लस क्यू, तो सर 20 प्लस 1000/3, तो यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा 60 हो गया ना, 1060/3 माइक्रोकूलम। पहले वाले पे इतना आ गया, वहीं दूसरे वाले पे कितना था 40 माइनस का 40 प्लस का क्यू, तो माइनस का 40 प्लस 1000/3, ये कितना हो जाएगा 120, माइनस करोगे 880/3 माइक्रोकूलम। ये आ गए तुम्हारे दोनों आंसर। ऐसी कैसी कैलकुलेशन मिस्टेक करती हो बताओ, अभी भी समझ में नहीं आएगी। ये आया तुम्हारा आंसर 1000/3, यही नहीं आ रहा है 640/3 आया, ऐसी कैलकुलेशन। यहाँ एक चीज तो मैंने गलत लिखी है 1/4, 4 होगा ना यहाँ, मुझे तो अच्छा तुम लोग को दिख नहीं रहा, 4 से 4 कट गया, और माइनस q/5 माइनस q/10 उधर 100 है, इधर देखो कितना हो जाएगा सर 3q इज इक्वल्स टू 1000, तो q इक्वल्स टू 1000/3। अभी दिखा, बताओ तुम्हें कैलकुलेशन ही बतानी पड़ रही है। हो गया बच्चों, नोट हो गया। अगला सवाल करें हम लोग।
चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा यही कर लेते हैं। देखो ये आ गया सवाल आपके पास, ये है 2 माइक्रोफराडे, ये भी आपका 2 माइक्रोफराडे है और ये आपका 4 माइक्रोफराडे है। इनिशियली इनके पास चार्ज है, इस पे 10 माइक्रोकूलम, ये प्लस का है तो ये माइनस का, इस पे है माइनस का 20 माइक्रोकूलम, यहाँ प्लस का है 20 माइक्रोकूलम, यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी दी हुई है आपको और यहाँ पे आपका माइनस का 20 माइक्रोकूलम है और यहाँ है प्लस का 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, सवाल आपका सेम है, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यही सेम सवाल है, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चलो, और ये स्विच मैंने ऑन कर दिया है t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे मैंने स्विच को किया है ऑन। चलो सवाल सेम है, करके दिखाओ। तरीका आपका वही सेम रहने वाला है, स्विच ऑन हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से लगा दो केवीएल, करंट यहीं से जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा करंट और ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से उठा दो, सबसे पहले क्यू लगा दो सबके पास, प्लस का क्यू, माइनस का क्यू, प्लस का क्यू, माइनस का क्यू, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू। सबसे पहले उठाओगे पहले वाले चार्ज को उठाते हैं सर, 20 प्लस का क्यू अपॉन में 4 माइनस, इसके आगे माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस का 20, फिर आगे बढ़ोगे माइनस 10 प्लस क्यू अपॉन में 2, फिर आगे बढ़ोगे फिर माइनस, माइनस के अंदर माइनस का 20 प्लस क्यू अपॉन में 2, दिस ऑल विल इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से कैलकुलेट करोगे, ये इक्वेशन है, क्यू की वैल्यू यहां से तुम्हारी 16 माइक्रोकूलम आ जाएगी, बस पुट कर लेना, पहले वाले पे कितना आ जाएगा सर 10 है, 10 प्लस 16 26, और दूसरे वाले पे दोनों पे 20 ही है, कितना आ जाएगा 20 प्लस 16 36 माइक्रोकूलम। ये हो गए तुम्हारे दो आंसर, हो गया। चलो बेहतर है, चलो अब एक टॉपिक हम लोग कर लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। बच्चों सबसे पहला आपका आएगा कौन सा, सीरीज का कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को ढंग से समझो, थोड़ा सा रेजिस्टेंस के अपोजिट है बच्चों, इक्विवेलेंट लिखना, कॉन्सेप्ट तो देखो हर जगह वही है। ये सीरीज में है, लेट सपोज ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। बच्चों कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे वहां पे सीरीज में आपका चार्ज क्या होता है, सेम होता है, या करंट कह लो, करंट क्या होता था, सेम होता था, करंट सेम तो चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा। वही सेम बात यहाँ भी है कि सर चार्ज क्या होगा आपका, सेम, चार्ज इज सेम फॉर ऑल, सबके लिए चार्ज क्या होगा बच्चों आपका, सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। फिर यहीं से तुम फॉर्मूला लिखोगे, सबसे पहले V1 लिखोगे तो V1 का क्या हो जाएगा सर, Q अपॉन में C1, प्लस V2 का लिखोगे, V2 का क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C2, V3 क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C3, सेम V4 क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C4। अगर तुम्हें इक्विवेलेंट लिखना है तो V नेट कितना होगा तुम्हारा, सर V नेट इज ऑफ कोर्स Q अपॉन में C इक्विवेलेंट। एज वी ऑल नो V इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है तो बड़े आराम से तुम इसको ऐड कर सकते हो, स्केलर
सर वी नेट विल बी ऑफ कोर्स V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो वी नेट आपका क्या है, Q अपॉन में C इक्विवेलेंट, V1 है आपका C अपॉन में Q अपॉन में C1 प्लस Q अपॉन में C2 प्लस Q अपॉन में C3 प्लस Q अपॉन में C4। यहां से तुम्हें दिख रहा है C Q कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट comes out 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus 1 upon C4। जितने भी होंगे इस तरीके से तुम ऐड करते चले जाओगे। वहां पे ये सेम हमने पढ़ा था फॉर्मूला, लेकिन किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। यहां किसके लिए है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फॉर टू कैपेसिटेंस लाइक C1 एंड C2, अगर ये दोनों सीरीज में है तो इनका C इक्विवेलेंट तुम बड़े आराम से लिख सकते हो C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। बाकी जैसे मैंने रेशियो का बताया था आपको, उस रेशियो का भी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कभी कभार ऐसा भी कंफ्यूजन होता है, जैसे हम लोग ऐसा देखते तो इसको देखते के साथ कह देते सर ये सीरीज है, देखते के साथ क्या कहते हैं सर ये सीरीज है। लेकिन एक बात का जरूर गौर करना, अगर ऐसा लिखा हुआ है Q माइनस Q प्लस का 2Q माइनस का 2Q है ना, प्लस का 4Q माइनस का 4Q, तो ये सीरीज में नहीं है। ये तुम्हें दिख रहा है कि सर एक बार, लेकिन यहाँ चार्ज देखो क्या है, डिफरेंट है, चार्ज जैसे अलग हो गया, सीरीज में नहीं है। ये किस में बच्चों, कुछ भी, हाँ पैरेलल में है। तो तुम बड़े आराम से कहोगे सर ये जो फंडा यहाँ पे दिख रहा है हमें, दिस इज नॉट इन सीरीज, नॉट इन सीरीज। तो इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक और चीज, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो गया हमारे पास, एनर्जी है, एनर्जी का भी देख लेते हैं और देख लेते हैं इसका भी, रेशियो देख लेते हैं। पोटेंशियल का और कैपेसिटेंस का रेशियो क्या होने वाला है, और एनर्जी और उसका रेशियो क्या होने वाला है, कैपेसिटेंस का। ये वैसे मैंने तुम्हें रेजिस्टेंस में भी कराया था इस टाइप का, देख के तो बता ही सकते हो, बता सकते हो सर। यहाँ देख लो, यहाँ से बड़े आराम से कहोगे सर Q सेम हो गया था, तो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 विल इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 रेशियो 1 अपॉन C2 रेशियो 1 अपॉन C3। सेम अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों, इसको थोड़ा छोटा करते हैं सर। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास फंडा ये था, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास जो फंडा ये था वो था U इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन में 2C। सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, तुम्हारे पास रेशियो इसका भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। U1 रेशियो U2 रेशियो U3 विल इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 रेशियो 1 अपॉन C2 रेशियो 1 अपॉन C3। तो इन बातों को ध्यान में रखना। दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। कहोगे तो एक सवाल छोटा सा दे देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर, दे दे, नोट हो गया, नोट हो गया ना, ठीक है। एक छोटा सा सवाल उठा लेते हैं, सारी बातें उसी में हो जाएंगी। ये बच्चों 4 माइक्रोफराडे है, ये 6 माइक्रोफराडे है और ये 12 माइक्रोफराडे है, ठीक है। और इसको हमने कनेक्ट किया है 20 वोल्ट के बैटरी से। सवाल है सबसे पहला, फाइंड C इक्विवेलेंट, दूसरा है आपके पास चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, तीसरा है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, फोर्थ है आपके पास एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, एंड फिफ्थ वन इज नेट एनर्जी स्टोर्ड।
चलो सारी बातें एक सवाल में हमारी हो जाएंगी, करिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था ये। सी इक्विवेलेंट कितना आएगा सर? 4 6 12, 4 और 6 का कितना निकल के आएगा? क्या एक काम करो 6 और 12 का निकाल लो। 6 और 12 का कितना निकल के आ जाएगा? 4, और 4 और 4 का कितना निकल के आएगा? 2। ये दोनों पैरेलल में है ना, तो इसका कितना निकल के आएगा? इसका निकल के आ जाएगा 4, और फिर ये 4 और 4 किस में हो जाएगा? पैरेलल, तो कितना हो जाएगा? 2। तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 माइक्रो फराडे। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर? Q इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू V है। अच्छा C तो दिया हुआ ही है ना, चार्ज निकालना था हमें, कितना कितना चार्ज आ जाएगा? C इंटू वी, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, क्योंकि सब में कितना होगा? चार्ज सेम ही होगा, तो C इक्विवेलेंट आपका कितना है? 2, पोटेंशियल कितना है? 20, C कितना आ गया? 40 माइक्रोकूलम। तो सब पे कितना कितना चार्ज है सर? 40 40 और 40। अब कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन में C1। Q है 40, C1 कितना है? 4, तो पहले वाले का कितना आ गया? 10, तो पहले वाले का तुम्हारा 10 वोल्ट, दूसरे वाले का 40/6 यानी कि 20/3 वोल्ट, और ये 40/12 यानी कि 10/3 वोल्ट। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे सर? U इज इक्वल्स टू Q²/2 C1, Q² यानी कि 40 इंटू 40 अपॉन में 2 इंटू C1 कितना है? 4, ठीक है। तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा आपके पास? 4 से ये वाली चीज 10 बार में 2 जूल, 200 माइक्रो जूल, माइक्रो बच जाएगा ना। सेम इसके लिए 200 आ जाएगा। 6 वाले के लिए कितना आ जाएगा? 6 आएगा नीचे, तो 400/3। इस वाले के लिए आ जाएगा 400/3। ये U1 U2 तुम्हारा 400/3 माइक्रोजूल, और U3 कितना हो जाएगा? 12 है ना, 200/3। ठीक है। करा नेट एनर्जी स्टोर, तुम इनको भी जोड़ सकते हो और तुम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो सर। U नेट विल बी Q² अपॉन में 2 इंटू सी इक्विवेलेंट। Q² 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40 अपॉन में 2 इंटू सी इक्विवेलेंट कितना है? 2 ही है। कितना आ गया यहां से? 400 माइक्रोजूल। समझ आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़े पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। चलो नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझो। बच्चों ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ठीक है। तीनों कैपेसिटेंस क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्ट का मतलब बिल्कुल यहां भी वही है कि सर चार्ज क्या होगा? डिफरेंट, चार्ज इज डिफरेंट बट पोटेंशियल इज सेम, बट पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल। अब यहीं पे बात होगा सर Q1 की वैल्यू कितनी लिख सकते हो? सर Q1 इज ऑफ कोर्स C1 इंटू V, सेम Q2 इज ऑफ कोर्स C2 इंटू V, सेम Q3 इज ऑफ कोर्स C3 इंटू V। क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो Q नेट आप बड़े आराम से लिखोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये आपका कितना होगा सर? C इक्विवेलेंट इंटू V। यहाँ C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो यहां से आपके पास C इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया सर? C1 प्लस C2 प्लस C3। जितने होंगे इनको आप पैरेलल में क्या करोगे? जोड़ दोगे। कुछ बातें जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको रेजिस्टेंस वाले में लिखवा दिया था, लाइक कि अगर इसको सारे इक्विवेलेंट हैं
और इक्विवेलेंट को तुम n टाइम्स कनेक्ट करते हो तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, C/n, है ना। ये बात लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सर इफ n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस connected in parallel तो C इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ जाएगा, C/n। सेम तरीके से अगर इसमें हम कहें तो इसमें इफ n नंबर ऑफ C if n number of equivalent capacitance connected in parallel then C इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, NC। रेजिस्टेंस के बच्चों उल्टा है ना, तो कंफ्यूज मत होना। यहां देखो मैंने पैरेलल लिख दिया, है ना, देख रहे हो, कनेक्टेड इन पैरेलल लिख दिया, सीरीज होगा। हाँ, आगे बात करते हैं, लाइक Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3। बच्चों इसका रेशियो कैसे होगा कैपेसिटेंस के, C1 C2, बिल्कुल सर, C1 C2 C3, दैट्स इट। एनर्जी का बनाओ तो एनर्जी का क्या होगा बच्चों, सेम सर, U1 U2 U3 will equals to सर C1 C2 C3। समझ गए बात को, क्योंकि यहां पे तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे सर, यहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे CV² का, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, CV²। U1 इज इक्वल्स टू हाफ C1V², क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सबका सेम है, ठीक है। समझ आ गया बच्चों यहाँ तक। एक सवाल हो जाए फिर इसके बेसिस पे, नोट करो। अच्छा, यहाँ पे तुम एक इक्वेशन भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि मैंने कहा कि पोटेंशियल आपका सेम है, तो एक इक्वेशन भी ध्यान रख सकते हो जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है कि सर Q1 बाई, हाँ बच्चों, अगर इसका चार्ज मान लो 2 कैपेसिटर मैंने बना दिया, अगर इसका पोटेंशियल Q1 है, कैपेसिटर सॉरी चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C1 है, इसका Q2 है, C2 है, तो सर Q1 बाई Q2 विल इक्वल्स टू C1 बाई C2 होगा। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, क्योंकि सर पोटेंशियल आपका क्या है, सेम है, और पोटेंशियल सेम है तो बड़े आराम से आप ये रेशियो यूज कर सकते हो, Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2, ठीक है। चलो अब एक सवाल के साथ शुरू करते हैं, नोट करो यहां तक। चलो एक नॉर्मल सा सवाल देखो, तो यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये 2 माइक्रोफराडे का कैपेसिटर है, यहाँ भी 4 माइक्रोफराडे का कैपेसिटर है और ये 3 माइक्रोफराडे का कैपेसिटर है। सवाल आपसे कहा गया है फाइंड C इक्विवेलेंट एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चलो फटाफट बता दो मुझे इसका आंसर। C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताओ।
चलो सी इक्विवेलेंट तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा कितना, 2 और 4 6 हो गया, और 6 और 3 उसमें पैरेलल सीरीज में, तो ये आ गया तुम्हारा 2 ही आ रहा है ना, हाँ 2 माइक्रोफैराड, ठीक। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना था, तो पहले नेट चार्ज निकाल लो, तो Q इक्वल्स टू सी इंटू वी, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, सी इक्विवेलेंट कितना है 2, वी आपका 20, तो Q कितना आ गया 40। अब 40 माइक्रोकूलम गया है सर, यहाँ से 40 माइक्रोकूलम एंटर किया है, एक 2 है एक 4 है, 2 वाले में कम इंटर करेगा, 2 वाले में कितना होगा, 2 वाले में आपका हो जाएगा 40 इंटू 2 बाई 6, कितना आ गया, हाँ इसमें आ जाएगा 40/3, और इस वाले में आएगा तुम्हारा 80/3। ऊपर वाले में कम कैपेसिटर में ज्यादा चार्ज कैसे आ जाएगा, ये कौन सा लॉजिक लगा रहा है? ठीक है, चलो अब एक लैडर वाला सवाल दे देता हूं, वो भी करके दिखाई दो, जो तुमने रेजिस्टेंस में किया था, ठीक है, याद तो होगा ही। फेवरेट है तुम्हारा? इस तरीके से ये चला जाएगा इन्फिनाइट। अब ज्यादा बनाने का मेरा मन नहीं है, तुम्हें पता ही है, सारे सी है, फाइंड सी इक्विवेलेंट, फटाफट बता दो बच्चों।